सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में आप तुलसी का प्रयोग करते हैं तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी और इस व्रत का भी पूरा फल आपको मिलेगा। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं, नियम के साथ करते हैं, उन्हें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सभी एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है। जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं वे पाप भी इस एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। तो दिनांक 2 जून 2020 मंगलवार के दिन निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का काफ़ी महत्व है। इस एकादशी को निर्जला, पांडव और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस एक दिन के व्रत से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। इस तिथि पर निर्जल रहकर यानी बिना पानी पिए व्रत किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो व्रत करने वाले भक्त पानी इस दिन नहीं पीते हैं। प्रातः शाम भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करने का इसमें विधान होता है। तो 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण में एकादशी महात्म्य नाम का अध्याय है। इसमें साल भर की सभी एकादशियों की जानकारी दी गई है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशियों का महत्व बताया है। निर्जला एकादशी के संबंध में पांडव पुत्र भीम से जुड़ी कथा प्रचलित है। महर्षि वेदव्यास पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी के व्रत का संकल्प करवा रहे थे। तब भीम ने वेदव्यास जी से कहा कि हे पितामह, आपने एक माह में 2 एकादशियों के उपवास की बातें बताई हैं। मैं एक दिन तो क्या एक समय भी खाने के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं दिन में कई बार भोजन करता हूँ, इस वजह से मैं एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं कर सकूँगा। तो वेदव्यास जी ने भीम से कहा कि पूरे वर्ष में सिर्फ एक एकादशी ऐसी है जो वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करवा सकती है। वह एकादशी है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। भीम, तुम इस एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करो, नियम के साथ करो। इसके बाद भीम निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी पर पानी के बिना व्रत करने का नियम होता है। अगर यह संभव नहीं हो तो इस दिन फलाहार, दूध आदि का सेवन करके भी व्रत किया जा सकता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी के सामने इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने नाम और गोत्र को बोल करके निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प इसमें करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा प्रातः और शाम के समय करना चाहिए। उनके नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, दान आदि करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तुलसी और बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें और उसके बाद तुलसी के जो तोड़े हुए आपने पत्ते हैं उन पत्तों को साफ करके गंगाजल से स्वच्छ करके भगवान की पूजा में और भोग में आपको प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी और इस व्रत का भी फल आपको पूर्ण रूप से मिल पाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाने से ही उनकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। उस पूजा को वे स्वीकार कर लेते हैं। तो एकादशी के दिन चावल भूल करके नहीं खाना चाहिए। घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। जिन घरों में अशांति होती हो वहाँ देवी देवताओं का कभी वास नहीं होता है, देवी देवताओं की कृपा भी नहीं होती है। किसी भी प्रकार के नशे से इस दिन बचना चाहिए। अधार्मिक कार्यों से दूरी बनाए रखना चाहिए। एकादशी पर सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और शाम को भी नहीं सोना चाहिए। रात्रि में इस दिन जागरण करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, जिससे कि एकादशी के व्रत का
पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो एकादशी के दिन कुछ खास नियम होते हैं, नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो एकादशी के दिन जुआ खेलना मनादी बताई है। जो व्यक्ति इस दिन जुआ खेलता है उसका परिवार व कुटुंब भी नष्ट हो जाता है। जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है वहाँ अधर्म का वास हो जाता है। ऐसे स्थान पर अनेक बुराइयां उत्पन्न होती है। इसलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन मदिरा के सेवन से परहेज करना चाहिए। मदिरा मनुष्य को मोह का अहंकार की ओर ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु जी को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। पुराणों में ऐसा वर्णन है, भगवान कहते हैं अहंकार उनका भोजन है। अहंकार के कारण ही रावण और कंस दोनों ही मारे गए थे। और इस दिन किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई से बचना चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आती है, कई बार अपमान भी हमको झेलना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ एकादशी पर ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी किसी की चुगली, किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। और इस दिन झाड़ू लगाने की मनादी होती है। एकादशी से एक दिन पहले ही संध्या के पूर्व घर में झाड़ू लगा करके घर को अच्छी तरह से साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। इस दिन चोरी करना पाप है। किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करना पाप कर्म माना गया है। चोरी करने वाला व्यक्ति परिवार व समाज में घृणा का पात्र हो जाता है। वह घृणा की नज़रों से देखा जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी चोरी और हेरा फेरी जैसा कर्म व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री संग नहीं करना चाहिए। एकादशी पर स्त्री संग करना वर्जित होता है क्योंकि इससे भी मन में विकार उत्पन्न होते हैं, तो ध्यानपूर्वक भक्ति नहीं हो पाती है। अतः एकादशी पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक हिंसा होती है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए और अपने मन को शांत बनाए रखना चाहिए। इस दिन विशेष करके झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ बोलना व्यक्तिगत बुराई होती है। जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं उन्हें समाज व परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं अन्य दिनों में भी व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और किसी भी पवित्र सरोवर, नदी या कुंड आदि में आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने में यदि आप असमर्थ हैं तो अपने घर के नहाने के जल में ही आप गंगा जल मिश्रित करके भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण करते हुए और गंगा जी के नाम मंत्रों का जाप करते हुए स्नान कर लें, तो इससे आपके शरीर की पवित्रता होती है। निर्जल एकादशी व्रत में व्रत रखने वाले को दशमी की रात्रि में निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प मन में ले लेना चाहिए। जब तक पारण नहीं हो जाए तब तक बिना जल ग्रहण किए आपको व्रत रखना चाहिए। यदि जल त्यागने में आप असमर्थ हैं तो दूध और जूस आदि लेकर के इस व्रत को आप धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में वह नहीं लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु जी की आराधना अपने घर या किसी देव मंदिर में आपको अवश्य बैठ करके करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी को पीले रंग का भोग अर्पित करना चाहिए। भोग में आपको तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी हो जाता है। इससे श्री हरि की विशेष कृपा हमको मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कथा पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। इससे इस व्रत का अनंत गुना फल मिलता है। और निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और अन्य एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस दिन वायुपुत्र भीम की आराधना आपको अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। नहीं तो 108 बार तो अवश्य ही आपको बैठ करके जाप करना चाहिए। इसके अलावा राम, कृष्ण, नारायण आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे श्रीहरि की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। और निर्जला एकादशी पर शक्कर, खरबूजा, छाता, वस्त्र, मटकी आदि का दान करना बड़ा ही शुभ होता है। इस दिन गौ दान करने का अनंत गुना फल मिलता है। और
निर्जला एकादशी पर या किसी भी एकादशी पर चावल ग्रहण करना निषेध बताया गया है। इसलिए ध्यान रखें कि एकादशी के दिन अपने घर में चावल का प्रयोग नहीं करें, न ही कोई चावल खाएं, न ही कोई पकाएं, क्योंकि चावल इसमें निषेध बताया है। और निर्जला एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने के बाद किसी भी निर्धन व्यक्ति या किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान अवश्य देवें। दान में वस्त्र दान आदि, धन का दान आदि आप कर सकते हैं, स्वर्ण दान या अन्न दान आदि आप कर सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करें, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।